नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान हो चुका है। चुनाव में 64.80% मतदान हुआ है। पिछले 4 चुनावों के नतीजे देखने से एक बात स्पष्ट है कि जब मतदान 70% पहुंचा तो फायदा भाजपा को मिला, वहीं जब मतदान 70% से नीचे रहा तो फायदा कांग्रेस को मिला है। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में इस बार 5.34% कम मतदान ने सभी राजनीतिक दलों को असमंजस में डाल दिया है। सभी अपने अपने हिसाब से कूड़ा भाग लगाकर जीत के दावे कर रहे हैं। मतदान कम या ज्यादा होने से किस दल को फायदा या नुकसान हुआ है, इस बारे में तस्वीर साफ नहीं है। परिणाम मिला जुला ही रहा है। 2019 में हरियाणा में 70.34% मतदान हुआ तो भाजपा को 58.2% वोट हासिल हुए और भाजपा ने राज्य की सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस 28.5% पर ही आकर सिमट गई। इसी तरह 2014 में जब 71.45% मतदान हुआ तो भाजपा को 7 सीटें मिली और वोट शेयर 34.8% रहा। हालांकि 2014 के चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर थी और कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। 2024 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस को बंधी उम्मीदें। वहीं 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रवाद की लहर थी। उधर मतदान कम होने से कांग्रेस को उम्मीद बंधी थी। कांग्रेस का कहना है कि इस बार चुनावी लहर काफी बेहतर होने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि वह राज्य में 6 से 8 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं 2 चुनावों से पहले 2009 में जब मतदान 67.49% हुआ तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस का वोट शेयर 41.8% रहा और राज्य में 9 सीटों पर जीत दर्ज की। इससे पहले 2004 में जब मतदान 66.72% हुआ तो उस दौरान भी कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की और 42% मत हासिल किए। 5.34% मतदान से कांग्रेस को कितना फायदा होगा? कम मतदान से भले ही कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही हो, मगर पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले कुल मतदान 5.34% घटा है। यदि भाजपा को इतने ही वोटों का नुकसान हुआ है तो बड़े अंतर से जीत हासिल करने वाली सीटों पर भाजपा का जीत का मार्जिन कम हो सकता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को करीब 30% ज्यादा वोट मिले थे। इतने बड़े जीत के अंतर को पाटना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। यह एक ऐसी स्थिति में संभव है जब एक तरफा मतदान हुआ हो, जबकि अधिकतर सीटों पर मुकाबला कांटे का रहा है। वहीं यह मान लें कि इतनी फीसदी वोटों का फायदा कांग्रेस को हुआ है तो कांग्रेस उन सीटों पर कमाल कर सकती है जहां पिछले चुनाव में जीत का अंतर कम रहा था। पिछले चुनाव में राज्य की सिर्फ 2 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन थोड़ा कम था। रोहतक में 7,000 वोटों का अंतर था, जबकि सोनीपत में 1.5 लाख वोटों का। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया।